आज हम लोग शुरू करेंगे। आज हमारा टॉपिक होगा मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्रॉग्स। फ्रॉग्स का क्या मॉर्फोलॉजी है। आज हम क्या शुरू करेंगे, मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्रॉग्स। मॉर्फोलॉजी, ठीक है। एक्सटर्नल फीचर्स क्या है फ्रॉग का। फ्रॉग का एक्सटर्नल फीचर्स क्या है। सबसे पहले हम अगर डायग्राम बनाए फ्रॉग का, तो ये हो गया आपका डोर्सल पार्ट, ये आपका बल्ज्ड आई, ये हो गया आपका माउथ, और ये हो गया आपका पैर, जिसमें हमारे पास क्या है, जिसमें हमारे पास टोटल फाइव है पैड्स। क्या क्या है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद ये हो गया हमारा फोर लिम्ब, जिसमें टोटल 4 है। ये भी हमारा हो गया फोर लिम्ब, जिसमें टोटल 4 है। यहाँ पर ये हो गया आपका जीभ, और ये हो गया आपका आइस, ये हो गया आपका आइस। और यहाँ पर भी अगर देखें, एक पैर इस साइड भी अगर देखें, तो इस साइड वाले पैर को भी हम क्या करें, इस साइड वाले पैर को भी हम, ठीक है। अब पैर जो क्या होगा, पैर जो होगा वो वेब्ड होगा, जो कि किस में हेल्प करेगा, स्विमिंग में हेल्प करेगा। तो ये क्या हो गया, ये आपका वेब्ड पैर हो गया। ये कौन सा पैर हो गया, ये वेब्ड पैर हो गया, जो कि किस में हेल्प करेगा, स्विमिंग में हेल्प करेगा, ठीक है। ये हो गया आपका डोर्सल पार्ट, ये है आपका डोर्सल पार्ट, ठीक है। एक बार हम इसको लेबलिंग कर लेते हैं कि क्या क्या इसमें लेवल है। ये अगर है तो ये एक तरह से हो गया आपका बायलोब्ड टंग टू कैप्चर फूड। ये हो गया आपका बायलोब्ड टंग टू कैप्चर फूड। यहाँ पर हो गया आपका नॉस्ट्रिल्स। एक बार हम लेवल अगर इसको करें तो क्या क्या हो गया। सबसे पहले ये क्या हो गया, ये हो गया बल्ज्ड आई। ये क्या हुआ, ये हुआ आपका बल्ज्ड आई, जो कि किस में हेल्प करता है, अपर एंड लोअर आईलिड। इसमें क्या होता है, इसमें अपर एंड लोअर आईलिड होता है, और एक थर्ड आईलिड भी होता है। अपर एंड लोअर आईलिड तो होता ही है, उसके साथ साथ एक तीसरा आईलिड भी होता है, जो कि किसमें हेल्प करता है, प्रोटेक्ट फ्रॉम वाटर। इसमें हेल्प करता है, पानी से हेल्प करता है, पानी से बचाता है। तो इसमें भी क्या बात होगी, इसमें होगी क्या, अपर एंड लोअर आईलिड। और दूसरी क्या बात हुई, दूसरी बात हुई, ये इसमें क्या है, थर्ड आईलिड भी है। थर्ड आईलिड भी है, जो कि क्या करता है, जो कि जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, निक्टेटिंग मेम्ब्रेन। जिसको क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं निक्टेटिंग मेम्ब्रेन। निक्टेटिंग मेम्ब्रेन, जो कि हेल्प करता है, हेल्प्स इन प्रोटेक्ट फ्रॉम वाटर, हेल्प्स इन प्रोटेक्ट फ्रॉम वाटर। ये पानी से बचाने में मदद करता है। ये बात होगी आपकी आपकी आई की। ये है आपका नॉस्ट्रिल्स, ये है नॉस्ट्रिल्स। ये है आपका, ये है बायलोब्ड टंग टू कैप्चर फूड। ये क्या है, ये है बायलोब्ड टंग टू कैप्चर फूड। उसके बाद ये है आपका माउथ। ये क्या है, ये है माउथ, ये है माउथ। ये है फोर लिम्ब, ये है आपका
फोर लिम्ब, ये है हिंड लिम्ब, ठीक है। उसके बाद ये है वेंट्रल बॉडी, इसका वेंट्रल बॉडी, ये है आपका वेंट्रल बॉडी, वेंट्रल बॉडी जो कि किस कलर में होता है, पेल येलो कलर में होता है। इसके फ्रॉक के अगर नीचे वाले पार्ट को देखेंगे वो किस में होता है, वो होता है पेल येलो कलर में, वेंट्रल बॉडी पेल येलो कलर में होता है, ठीक है। और वेंट्रल मीन्स पीछे, डोर्सल मीन्स आगे ऊपर वाला बॉडी, ठीक है। ये बात होगी फोरलिम हैंडलिम। अब इसके पीछे की क्या है, ये है आपका ओपनिंग कॉल्ड क्लोका, ये है कॉमन ओपनिंग, इस जगह पे एक कॉमन ओपनिंग है, इस जगह पे कॉमन ओपनिंग है जिसको बोलते हैं क्लोका। क्या है यहाँ पर, कॉमन ओपनिंग, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, जिसको बोलते हैं क्लोका, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं जिसको क्या बोलते हैं क्लोका, ठीक है। अब इसी में देखिए कॉमन हमने क्या बोला, इसको कॉमन हमने क्यों बोला, इस ओपनिंग को, इस ओपनिंग को इसलिए कॉमन बोला क्योंकि ये क्या है, ये तीनों चीज का कॉमन है। ये अगर हम इसको इस तरीके से बनाएं तो यहाँ पर ये क्या है, इस जगह ये है क्लोका आपका, ये है क्लोका। यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से आपका गैमेट भी निकलेगा, यहाँ से क्या होगा, यहाँ से गैमेट भी निकलेगा, ठीक है। यहाँ से यूरिन भी पास होगा, और यहीं से क्या होगा, यहीं से एक्स्ट्रा, यहीं से क्या होगा, अगर कुछ एक्सटर्नल चीज़ें या क्या होगा, एक्स्ट्रा चीज़ें जो भी, एक्स्ट्रा मैटर जो भी निकलना होगा वो यहीं से निकलेगा। दैट मीन्स ये क्या है, ये आपका क्लोका, ये क्लोका कॉमन है, ये इसी को क्या बोलते हैं, यही आपका, यही आपका क्लोका, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये जो है, ये क्या है, ये है स्किन, ये है स्किन जो कि मॉइस्ट है, स्किन क्या है, स्किन मॉइस्ट म्यूसिलेजिनस है, स्किन क्या है, मॉइस्ट और म्यूसिलेजिनस है, म्यूसिलेजिनस है, जो कि क्या करता है, ये यहाँ से क्या शो होता है, यहाँ से शो होता है रेस्पिरेशन, यहाँ से रेस्पिरेशन, यहाँ से रेस्पिरेशन शो होता है। और इसलिए यहाँ देखिए हमने इससे पहले भी देखा था, फीचर्स में भी देखा था कि फ्रॉग कभी पानी नहीं पीता, तो वो कहाँ से अपना वाटर बैलेंस को मेंटेन करता है, ये स्किन से ही मेंटेन करता है, ठीक है। उसके बाद डोर्सल बॉडी इज ओलाइव ग्रीन कलर, इसका जो डोर्सल बॉडी है, इसका जो ये डोर्सल बॉडी है, डोर्सल बॉडी क्या है, डोर्सल बॉडी, डोर्सल बॉडी इज ओलाइव ग्रीन इन कलर, ओलाइव ग्रीन इन कलर with dark irregular spots, with dark irregular स्पॉट, मीन्स डार्क और जगह जगह पे धब्बा 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 सा देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके बाद ये है आपका इस जगह पे ईयर, ये क्या है, ये ईयर है जो कि क्या, जिससे किस, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं टिम्पेनम, एक मेम्ब्रेनस स्पॉट है जिसको क्या बोलते हैं टिम्पेनम, इसको बोलते हैं टिम्पेनम, टिम्पेनम, इसको बोलते हैं टिम्पेनम, ठीक है। ये है हमारा ओवरऑल, ये हमारा ओवरऑल क्या है, फ्रॉग का, ये ओवरऑल फ्रॉग का मॉर्फोलॉजी है, ठीक है। ये मॉर्फोलॉजी की बात होगी। अब हमने देखना है इसका डाइजेस्टिव सिस्टम, कि इसका डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, इसका क्या डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या देखने को मिलेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या क्या इंक्लूड करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम इंक्लूड्स, डाइजेस्टिव सिस्टम इंक्लूड्स, क्या इंक्लूड करता है,
एलिमेंट्री कैनाल प्लस डाइजेस्टिव ग्लैंड क्या क्या इंक्लूड करता है? इट इंक्लूड्स एलिमेंट्री कैनाल प्लस डाइजेस्टिव जूस, एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव जूस, जिसमें कि एलिमेंट्री कैनाल क्या है, जिसमें कि एलिमेंट्री कैनाल स्मॉल है, ठीक है, और ये क्योंकि ये फ्रॉग और ये फ्रॉग एक क्या है, फ्रॉग एक कार्निवोरस है, इसलिए ये इसका एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से कहाँ मिलता है, ये माउथ टू क्लोका मिलेगा। फ्रॉग क्या है? फ्रॉग इज कार्निवोरस, कार्निवोरस, और इसका एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से कहाँ है? इसका एलिमेंट्री कैनाल है माउथ टू क्लोका, माउथ टू क्लोका, ठीक है। अब डाइजेस्टिव जूस में क्या क्या मिलेगा? डाइजेस्टिव जूस में सबसे पहले क्या मिलेगा? डाइजेस्टिव जूस में सबसे पहले आ जाते हैं हम लोग यहाँ पर स्टोमक पे। स्टोमक क्या है? स्टोमक से क्या निकलेगा? गैस्ट्रिक जूस निकलेगा। स्टोमक से क्या निकलेगा? गैस्ट्रिक जूस। स्टोमक से गैस्ट्रिक जूस निकला। लीवर ने क्या किया? लीवर ने बाइल बनाया, लीवर ने बाइल बनाया, और गॉल ब्लैडर ने क्या किया? इस बाइल को, जो लीवर ने बनाया, इस बाइल को गॉल ब्लैडर ने स्टोर किया। गॉल ब्लैडर स्टोर बाइल जूस। गॉल ब्लैडर ने क्या किया? गॉल ब्लैडर ने क्या किया? स्टोर बाइल जूस। गॉल ब्लैडर ने बाइल जूस को स्टोर किया। और पेनक्रियाज ने क्या किया? पेनक्रियाज ने पेनक्रियाटिक जूस बनाया। पेनक्रियाज ने मेक्स पेनक्रियाटिक जूस। पेनक्रियाज ने पेनक्रियाटिक जूस बनाया। अब देखिए, अब सीधा मतलब है कि एलिमेंट्री कैनाल स्मॉल क्यों है? एलिमेंट्री कैनाल इसलिए स्मॉल है क्योंकि हमने बताया कि फ्रॉग क्या है? फ्रॉग कार्निवोरस है। कार्निवोरस है तो ये क्या करता है? ये क्या ईट करता है? इट ईट्स इंसेक्ट एंड देयर लार्वा। ये क्या ईट करता है? इट ईट्स इंसेक्ट एंड देयर लार्वा। ये क्या करता है? ये इंसेक्ट को खाता है और उसके लार्वा को खाता है। इसलिए क्या है? इसलिए एलिमेंट्री कैनाल क्या है? एलिमेंट्री कैनाल स्मॉल है। अब हमने देख लिया एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड में क्या क्या मिलता है। एलिमेंट्री कैनाल में कहाँ से कहाँ मिलेगा? माउथ से क्लोका तक एलिमेंट्री कैनाल हो गया। डाइजेस्टिव ग्लैंड में क्या क्या मिलेगा? डाइजेस्टिव ग्लैंड में स्टोमक में क्या मिलेगा? गैस्ट्रिक जूस स्टोमक ने बनाया, लीवर ने बाइल बनाया, गॉल ब्लैडर ने बाइल को स्टोर किया, उसके बाद पेनक्रियाज ने पेनक्रियाटिक जूस बनाया। ठीक है, ये बातें इतनी हो गई। अब ये कहाँ होता है? डाइजेशन स्टार्ट कहाँ से होता है? डाइजेशन स्टार्ट होता है आपका, डाइजेशन स्टार्ट्स एट डाइजेशन स्टार्ट्स एट, कहाँ से डाइजेशन स्टार्ट होता है? जैसे खाया, खाने के बाद क्या हुआ? स्टोमक में आया, स्टोमक ने प्रोटीन को डाइजेस्ट किया। स्टोमक में क्या हुआ? स्टोमक में आते ही प्रोटीन प्रोटीन डाइजेस्ट हुआ, ठीक है। और इंड कहाँ पर होता है? स्टार्ट हो गया स्टोमक से, और इंड कहाँ पर होता है? इंड होता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब इसका प्रोसेस क्या है? प्रोसेस इसका ये है कि क्या हुआ, यहां से हमने क्या किया, फूड कहाँ से फूड क्या हुआ? फूड कैप्चर हुआ बायलोब्ड टंग से। फूड कैप्चर्ड हुआ फूड कैप्चर्ड हुआ फूड कैप्चर्ड हुआ कहाँ से? बायलोब्ड टंग से। बायलोब्ड बायलोब्ड टंग ने फूड को कैप्चर किया। फूड कैप्चर करने के बाद ये कहाँ चला गया? ये माउथ में चला गया। माउथ में जाने के बाद यहाँ पर क्या होगा? माउथ में जाने के बाद यहाँ से चला गया बक्कल कैविटी में। बक्कल कैविटी में, बक्कल कैविटी से क्या हुआ? बक्कल कैविटी से क्या हुआ? बक्कल कैविटी से ये चला आया शॉर्ट इसोफेगस में। शॉर्ट
इसोफेगस में, शॉर्ट इसोफेगस में आया। शॉर्ट इसोफेगस से ये शॉर्ट इसोफेगस में जैसे आया, तो शॉर्ट इसोफेगस से ये हो गया, मान लिया जाए आपका इसोफेगस, ये हुआ इसोफेगस, मान लिया जाए कि ये हमारा इसोफेगस हुआ। यहाँ से ये चला आया यहाँ से ये चला आया आपका ड्यूडेनम, फिर ड्यूडेनम से आ गया आपका इलियम, ये इलियम हुआ, इलियम से बाद फिर ये जो रेक्टम में जा करके यहाँ पर आकर के ये क्लोका बन गया। यहाँ से क्लोका बनने के बाद यहाँ से रेक्टम में आया, रेक्टम में आने के बाद फिर यहाँ पर इस जगह पर क्या है, ये आपका क्लोका है, ये आपका क्लोका है। ठीक है, फिर यहाँ से ये क्या हुआ, ये है आपका लीवर, हमने इसको क्या बना दिया, इसको हमने लीवर बनाया, ये लीवर है, ये लीवर है। लीवर से क्या हुआ, लीवर से यहाँ से बाइल जूस क्या हुआ, बना, यहाँ से ये बाइल जूस बना। बाइल जूस बनने के बाद ये गॉल ब्लैडर में आया, ये यहाँ पर गॉल ब्लैडर है, गॉल ब्लैडर में ये स्टोर हुआ, स्टोर होने के बाद ये सीधा आया इधर, यहाँ आया, और यहाँ पर है आपका पेनक्रियास, यहाँ पर है आपका पेनक्रियास, ये पेनक्रियास है। पेनक्रियास ने भी अपना जूस जो बनाया पेनक्रियाटिक जूस, वो यहाँ पर एक कॉमन बाइल डक्ट में क्या किया, अपना जूस को भी यहाँ दिया। यहाँ पर ये पेनक्रियास ने भी जो अपना जूस बनाया, ये यहाँ पर कॉमन बाइल डक्ट में दिया। ठीक है, कॉमन बाइल डक्ट में देने के बाद ये कहाँ चला आया, ये चला आया आपका ड्यूडेनम में। कहाँ चला आया, ये चला आया ड्यूडेनम में। तो ये क्या है, अब इसका एक बार लेवलिंग करें तो ये हमारा स्टोमक है, क्या है, ये हमारा स्टोमक है। स्टोमक के बाद ये है हमारा लीवर, ये लीवर है। लीवर के बाद ये क्या हो गया, ये हो गया आपका कॉमन बाइल डक्ट, ये है आपका कॉमन बाइल डक्ट। ठीक है, ये आपका कॉमन बाइल डक्ट है। ये है ड्यूडोनम, ड्यूडोनम, ठीक है। और ये इलियम, DIR, ये इलियम है, ये रेक्टम है, और ये क्या है, ये है क्लोका, ये क्या है, ये है क्लोका, ये क्या है, ये है आपका क्लोका। ठीक है, इसके बाद रेक्टम क्या है, रेक्टम ब्रॉड में है, मीन्स रेक्टम थोड़ा सा चौड़ा है जहां पर स्टोर होगा। ये पेनक्रियास हो गया, ये हो गया आपका गॉल ब्लैडर जहां पर बाइल स्टोर होगा, गॉल ब्लैडर जहां पर बाइल स्टोर होगा। और ये क्या है, ये है आपका बाइल डक्ट, ये है आपका बाइल डक्ट, बाइल डक्ट। और ये हो गया कॉमन बाइल डक्ट, ये है आपका कॉमन बाइल डक्ट। ठीक है, ये यहाँ पर होगी आपकी पूरी डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम की हमने बात कर ली। पाथ ऑफ फूड हमने देख ही लिया कि क्या है पाथ ऑफ फूड, ये है आपका पाथ ऑफ फूड, किस तरीके से भोजन बना, किस तरीके से वो जाकर के क्लोका में खत्म हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले आया कहाँ, फूड कैप्चर्ड बाइलोप्टिटंग, बाइलोप्टिटंग के थ्रू फूड क्या हुआ, कैप्चर किया गया। फूड जैसे ही कैप्चर हुआ, कैप्चर करने के बाद वो कहाँ चला गया, वो चला गया बक्कल कैविटी में, वो चला गया बक्कल कैविटी में। बक्कल कैविटी से इसोफेगस में आया, जो कि शॉर्ट ट्यूब है। शॉर्ट ट्यूब इसोफेगस से अब हमने अगर इसको देखें तो ये कहाँ से आया, ये आया आपका स्टोमक में, स्टोमक में आया। स्टोमक में आने के बाद वो क्या हुआ, स्टोमक में आने के बाद वो कहाँ चला गया, वो चला गया ड्यूडोनम में। कहाँ चला गया, ड्यूडोनम में चला गया। ड्यूडोनम में जाने के बाद वो कहाँ चला गया, वो चला गया इलियम में। इलियम के बाद कहाँ चला गया, रेक्टम में। और रेक्टम के बाद कहाँ से निकल गया ये बाहर, क्लोका से बाहर निकल गया, क्लोका से बाहर निकल गया। तो ये क्या है हमारा, ये है हमारा पाथ ऑफ फूड। ये फ्रॉग का क्या है, ये है पाथ ऑफ फूड।
ये बातें हमने क्या कर ली, ये बातें हमने कर ली फूड चेन की या डाइजेस्टिव सिस्टम की, कि फ्रॉग का क्या डाइजेस्टिव सिस्टम होगा। ये बातें हमने कर ली मॉर्फोलॉजी की, कि क्या क्या फ्रॉग में देखने को मिलेगा, डोर्सल किसको कहते हैं, वेंट्रल किसको कहते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, डोर्सल वेंट्रल की बात होगी। उसके बाद होगी स्किन मॉइस्ट क्यों होता है, फ्रॉग क्यों पानी नहीं पीता, ठीक है। क्लोका क्या होता है, हिंड लिम्ब में वेव्ड वेव्ड हिंड लिम्ब क्यों है, ठीक है। वेंट्रल बॉडी येलो क्यों, येलो कलर की होती है। फोर लिम्स है, बाइलोब्ड टंग क्यों है, ताकि फूड को अच्छी तरीके से कैप्चर कर सके, ठीक है। बॉडी में क्या क्या मिलेगा हमें, सिर्फ हेड और ट्रंक मिलेगा, ठीक है। उसके बाद बाइलोब्ड आई में क्या मिलेगा, अपर एंड लोअर आईलिड तो है ही। उसके बाद तीसरा थर्ड आईलिड भी है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, निक्टेटिंग मेम्ब्रेन बोलते हैं, जो कि क्या करता है, ये वाटर से प्रोटेक्ट करता है, ये पानी से प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। और इसको एक ईयर में मिलेगा, एक टिम्पेनम मिलेगा, सिर्फ सिर्फ टिम्पेनम, एक मेम्ब्रेनस स्पॉट मिलेगा, वो टिम्पेनम बोलते हैं जिसको, ठीक है। एक मेम्ब्रेनस स्पॉट मिलेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टिम्पेनम बोलते हैं, ठीक है। ये बातें होगी हमारी मॉर्फोलॉजी की, और ये बातें होगी हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम की, ठीक है। ये बातें हमने डाइजेस्टिव सिस्टम की कर दी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमें बात करना है रेस्पिरेशन की, सर्कुलेटरी सिस्टम की, ठीक है, और पोर्टल सिस्टम की। नेक्स्ट लेक्चर में क्या करना है, नेक्स्ट लेक्चर में बात करना है रेस्पिरेशन और सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या बात करेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ फ्रॉग, फ्रॉग की रेस्पिरेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, कीप स्टडिंग, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद जय भारत।